एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मती रचित सुसमाचार का और अब समय है कि हम उसके 13वें अध्याय और पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह फिर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस 13वें चैप्टर पर काफी दृष्टांत दिए हैं और यहाँ दृष्टांतों में वो बात कर रहा है। अच्छा, दृष्टांत क्या होते हैं? इंग्लिश में इसे पैरेबल बोलते हैं और दृष्टांत की जो परिभाषा है वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वहां पर एक उदाहरण के रूप में बात करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह मुहावरों और उदाहरणों और किसी कहानी के द्वारा जब कुछ समझाते हैं तो उसे दृष्टांत कहा जाता है, उसका एक एग्जाम्पल कहा जाता है। इंग्लिश में उसे पैराबल कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया, एक बीज बोने वाले का, और आपने यहाँ पूरा पढ़ा होगा तो आप इसे पूरा पढ़ लीजिए 9वें वचन तक। और इसको हम अभी 18वें वचन से जब प्रभु इसकी दृष्टांत का जब अर्थ बताएंगे उसमें हम इन बातों को लेंगे। पहले यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट 10वें वचन से लेकर के 17वें वचन तक हम पढ़ेंगे, जहां पर चेलों ने प्रभु से पूछा कि तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बात करता है, पैरेबल में क्यों बात करता है, उन्हें तू साफ साफ सच सच क्लियर क्यों नहीं बताता है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। क्योंकि बड़े ध्यान से, क्योंकि जिनके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ भी नहीं उससे जो उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। तो ये क्या है? पहली चीज तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें समझ दी गई है, उन्हें नहीं दी गई। और दूसरा, जिसके पास है उसे और देंगे, जिसके पास नहीं उससे और वो भी ले लिया जाएगा। तो उसका क्या मतलब है? प्रभु यहां पर कहना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के खोजी हैं उन तक ही वचन जाएगा, या जो लोग सुनना चाहते हैं वो ही समझ पाएंगे। जैसे अभी हमने 12वें अध्याय में देखा, प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत दिए, या हम कहें 2 कंपैरिजन करे 41वें और 42वें वचन में। पहला उन्होंने नीनवे के लोग जो है अशूर की राजधानी है नीनवे, जहां केवल गैर यहूदी ही रहा करते थे, जो पाप में फंसे थे या दूसरी चीजों में फंसे थे। एक दिया नीनवे के लोगों का एग्जाम्पल और एक दिया दक्षिण की रानी का, जो सुलेमान को ढूंढती हुई, उसकी ख्याति सुन के उसके पास उससे मिलने पहुंची। तो ये दोनों जो हैं ये उन लोगों पर लागू होते हैं। नीनवे के लोग उन लोगों को दर्शाते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं, जो लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, जो लोग सुन करके प्रायश्चित करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो शीबा है, जो रानी, दक्षिण की रानी जो है, वो खोजी लोगों को दर्शाते हैं कि जो खोजी होंगे और जो सुनना चाहेंगे वो ही समझ पाएंगे। जो खोजी नहीं होंगे, जो सुनना नहीं चाहेंगे, वो ना तो समझेंगे ना ही वो जान पाएंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है, उन्होंने जानना नहीं चाहा। और प्रभु यीशु मसीह यहां यशाया भविष्यद्वक्ता की एक भविष्यवाणी को यहां पर जो है उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम यशाया 9वें अध्याय, माफ कीजिएगा मैं फिर से बोल देता हूं, यशाया 6ठा अध्याय उसके 9वें वचन और 10वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें सूझेगा नहीं, मतलब तुम समझ नहीं पाओगे। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा ना हो, यहां परमेश्वर कह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और कानों से सुने, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग चंगे हो जाएं, मतलब आत्मिक रूप से वो जो है अपने मान ले? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर मनों को जांचता है, और जब तक वो हमारे हृदय में ये बात नहीं देखता, या तो हम नीनवे के लोगों की तरह हों कि जो मानने वाले हों, सुनने वाले हों, ग्रहण करने वाले हों, प्रायश्चित करने वाले हों, तब तक वो नहीं चाहता है। वो ऐसे ही लोगों को चाहता है जो मन के दीन हैं, जिनमें दया है, जो चाहते हैं कि हाँ हमारा उद्धार हो। क्योंकि जो लोग अपने आप को धर्मी घोषित कर चुके हैं, स्वयं धर्मी घोषित कर चुके हैं, उनके लिए हम देखते हैं कि उनके लिए यह वचन नहीं है, क्योंकि वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। हम पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर केवल उन्हें चाहता है जो उसको खोजते हैं,
खोजियों के लिए। और इसलिए प्रभु ने कहा जो योग्य हो उनके घर जाना। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि कौन खोजी है, ना ये देखते हैं कि कौन मानने वाला है। हम केवल अपनी संख्या को बढ़ाने में लगे हुए हैं और हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के कार्य कर दिया। यहां तो परमेश्वर चाहता नहीं है कि ऐसे लोग सुने और समझें और वो चंगे हो जाएं। वो चाहता नहीं है, क्योंकि वो उनके मनों को जानता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, आप उसे 18वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18 to 32 आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, जहां पर परमेश्वर कहते हैं कि भाई मैंने अपने आप को तुम पर प्रकट किया, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उस चीज को नहीं समझा, वरन तुमने, यहां प्रभु कहते हैं कि अपने आप को बुद्धिमान बताकर तुम तो मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा नाशवान मनुष्यों को, पक्षियों को, चौपायों को, रेंगने वाले जंतुओं, मूर्तों की समानता में तुमने बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। 28वें वचन में लिखा है, यही रोमियो की पत्री पहले अध्याय में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मतलब जो धरती की बातें हैं, जो सांसारिक बातें हैं, निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। तो परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहते हैं कि कोई मेरे पास जब तक नहीं पहुंच सकता जब तक पिता उसे मेरी ओर खींच ना ले। और पिता उसे, यानी परमेश्वर उसे ही खींचेगा जो नीनवे के लोगों की तरह हैं या फिर उस दक्षिण की रानी की तरह हैं। ये लोग उन लोगों पर जो अविश्वास में पड़े हैं, जिनका जो इनकार कर देते हैं, ये लोग उस दिन, न्याय के दिन, उन पर दोष लगाएंगे कि देखो हम तो केवल एक सामान्य भविष्यवक्ता को सुनकर हमने मन फिरा लिया, हम तो केवल एक धर्मी जन जो परमेश्वर से बुद्धि की आशीष पाए हुआ था उसको देखने के लिए मैं वहां चलेगी। तुम्हारे पास तो स्वयं परमेश्वर का वचन था, स्वयं परमेश्वर था जो तुम्हें सब चिन्ह दिखा करके तुमसे बात करता था, तुमने उसकी ना मानी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो बातें हैं दृष्टांतों में इसलिए कही गई। बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना कि लोग कहते हैं कि भाई हमें ये समझ में नहीं आती है, हम नहीं समझना चाहते हैं, कंट्रोडिक्शन निकालते हैं, ये देखो यहाँ विरोधाभास है, यहाँ विरोधाभास, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहते। परमेश्वर ने उनके मन मोटे कर दिए हैं, इसलिए हमें कोई चैलेंज नहीं लेना चाहिए। अरे हमने चैलेंज ले लिया है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसको हम प्रभु में ला के रहेंगे, नहीं। परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण में लिखा है कि यदि तुम मुझे काठ की बनाई हुई मूर्तियों के बीच में भी अगर तुम रहोगे, अगर तुम वहां भी तुम मुझे खोजोगे तो मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। बस शर्त यह है कि सच्चाई के साथ ढूंढो। तो प्रभु ने कहा जो ढूंढते हैं वही पाते हैं, जो मांगते हैं वही उन्हें ही मिलता है, ठीक है, जो खटखटाते हैं उन्हीं के लिए खोला जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर ये बात कर रहे हैं और प्रभु उन लोगों को धन्य कह रहे हैं जो आंखें देखती हैं और समझती हैं। जो यहां 16वें वचन में, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वह देखती हैं और तुम्हारे कान कि वह सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हम देखते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ लेते हैं, पूरे समय वो परमेश्वर की चेतावनी लोगों को देते रहे, मन फिराओ, लेकिन वो नहीं माने। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक देखते हैं तो वो भी लोगों को चेताते रहे, समझाते रहे, लेकिन वो नहीं माने। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, मतलब जितने भी भविष्यवक्ता परमेश्वर ने अपने दिए इजरायलियों को या कहें यहूदियों को, उन्होंने उनकी ना सुनी। इसलिए परमेश्वर ने बस ये कहा कि तुम सुनाओ। जिनके कान खुले होंगे उन तक वो पहुंचेगा, जिनके कान बंद होंगे उन तक वो नहीं पहुंचेगा। ये दृष्टांतों में इसलिए बातें की जा रही हैं ताकि जो सुनना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं वो समझें, क्योंकि जो सुनना चाहते हैं उन्हें स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ दी गई है। अब 12वें वचन में प्रभु जो ये कह रहे हैं कि जिनके पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा। तो ये वो समझ है। ये क्या समझ है? मतलब मान लीजिए कि हमारी खोज की समझ है, हमारी प्रायश्चित की समझ है, हम परमेश्वर को जैसा वो है समझ रहे हैं, तो फिर हमें और मतलब अर्थात स्वर्गीय भेदों की समझ दी जाएगी, जो स्वर्ग के भेद हैं, जो इस संसार से ऊपर है, इस संसार की शिक्षाओं से ऊपर है, इस संसार की जो विनाशी चीजें हैं उनसे ऊपर है। तब हमारा आनंद, हमारी सोच, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि केवल और केवल उस सत्य की तरफ जाएगी, जो सत्य हम जान लेंगे
कि हाँ, ये जो दुनिया है ये तो एक जंगल का सफर है, ये तो इल्यूजन है, ये तो केवल कुछ समय के लिए, हम परदेशी हैं, हमारा ये राज्य देश नहीं है, हम तो एक परदेशी हैं, हमारा तो राज्य स्वर्ग में है, हमारा तो देश स्वर्ग में है। असली देह वो है, ये देह तो नाशवान है, सड़ाहट की है, ये बीमार भी होती है, ये खत्म हो जाएगी, बूढ़ी होती है, लेकिन हम इसके लिए नहीं है, हम तो स्वर्गीय देह के लिए हैं, जो कभी ना, जिसमें कभी दुख होगा, ना क्लेश होगा, ना भूख होगी, ना प्यास होगी, उसमें कोई आंसू नहीं होगा, उसमें कोई क्लेश नहीं होगा। वो है सत्य, और उसी के लिए हम अब इस जीवन में जी रहे हैं। तो ये समझ और ये विवेक हमारे अंदर जब आता है तो हमें वो स्वर्गीय भेदों की समझ दे दी जाती है, वो पवित्र आत्मा की ओर से हमें मिलता है, तब हमारी जो समझ है, जो खोज की समझ है, वो और भी बढ़ जाती है। लेकिन जिनके अंदर संसारिक समझ है, वो संसारिक बातों को ही ऊपर लेके चलते हैं, तो उनसे वो सारे रास्ते उनके काट दिए जाते हैं कि वो किसी भी रीति से समझे, मतलब वो बुद्धि भी उनसे ले ली जाती है कि वो फिर अनुचित रीति से कार्य करें। तो जिनके पास समझ है और जिनके पास प्रायश्चित की और खोज की समझ है, उन्हें क्या दिया जाएगा? उन्हें स्वर्गीय भेदों की समझ दी जाएगी। और जिनके पास संसारिक क्यूरियोसिटी है, संसारिक जो तर्क हैं, तर्कवादी हैं, उनसे फिर वो समझने की शक्ति भी खत्म कर दी जाएगी कि वो किसी भी रीति से आत्मिक बातों को समझ नहीं भी पाए। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर भी केवल उन्हीं की तरफ देखता है जो खोजी हैं, या फिर जिनके हृदय प्रायश्चित से भरे हुए हैं, जिनके हृदय सुनने वाले हैं, जो जानना चाहते हैं और अपना मन फिराना चाहते हैं। तो यहां पर प्रभु ने यहां एक दृष्टांत दिया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और प्रभु यीशु मसीह ने यहां अभी हमने पढ़ा 13वें अध्याय उसके 3 वचन से लेकर 9वें वचन तक कि प्रभु ने कहा कि एक बीज बोने वाला निकला और बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए और पक्षियों ने आकर चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए। ये आपने पूरा पढ़ा होगा। और सूरज निकलने पर जल गए। और कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। तो ये वही है मेरे प्यारे भाई बहनों कि परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर की समझ और परमेश्वर के सत्य का सुसमाचार हर एक को दिया जाता है। ये कैटेगरीज हैं अलग अलग, जो प्रभु ने अभी विस्तार से 18वें वचन से बताई हैं। तो यहां पर हमने 17वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है और अगली रिकॉर्डिंग में अब हम 18वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। ठीक है, परमेश्वर हम सबको आशीष दे।